वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 300 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये नंबर ज्ञान सर का है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये 1500 क्वेश्चंस की क्लास है, इसमें हम लोग इसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से डन करेंगे। एक टेस्ट सीरीज में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। हम लोगों ने 2 टेस्ट सीरीज डन किया है, अर्थात 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से तीसरे सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डेटा सही है। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर दिया। पहला पॉइंट है, धौली में चट्टान को काटकर बनाया गया हाथी उड़ीसा की सबसे पुरानी बौद्ध मूर्ति है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 272 से 231 ईसा पूर्व में बनवाया था। तो देखिए अगर आप ये समय काल देखेंगे 272 से 231 बीसी, ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय नहीं है, ये समय है अशोक का। तो जब ये समय अशोक का है तो सीधी सी बात है कि ये मूर्ति भी किसने बनवाया है, अशोक ने बनवाया। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि इसे चंद्रगुप्त ने बनवाया। तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट दिया, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे 332 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। बिल्कुल सही पॉइंट है। धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तीसरा पॉइंट दिया, बौद्ध साक्ष्य के अनुसार सिन्हली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा ये 2 बिंदु सही दिए गए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो ये सही पॉइंट है, ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं किया गया, जितने भी उत्तर वैदिक ग्रंथ है उनमें लोहे का उल्लेख मिलता है। दूसरा पॉइंट है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है, ये भी पॉइंट सही दिया है। अगला पॉइंट दिया, ऋग्वेद में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख किया गया है। जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है ये ऋग्वेद में नहीं किया गया, ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया। तो ये पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो प्रथम उल्लेख है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, न कि ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी पॉइंट गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पॉइंट सही है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये विकल्प ए बनेगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, संगम काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि संगम काल की अर्थव्यवस्था जो थी उसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट है, कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, बिल्कुल सही पॉइंट है। संगम काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अगला पॉइंट दिया है, चावल सबसे आम फसल हुआ करती थी, ये भी पॉइंट सही दिया है कि उस समय चावल सबसे आम फसल मानी जाती। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, इस काल के लोग सूती और रेशमी वस्त्रों की कताई एवं बुनाई में अत्यधिक निपुण हुआ करते थे, ये भी पॉइंट सही दिया। चौथा पॉइंट दिया, पश्चिमी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक के उदयपुर में बुने हुए सूती वस्त्रों की भारी मांग थी। ये जो उदयपुर क्षेत्र है ये तमिलनाडु में, न कि कर्नाटक में। तो ये पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। चौथा बिंदु गलत दिया, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा ये बन जाएगा विकल्प सी, केवल 1, 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया, बौद्ध ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के
युद्ध के दौरान अजातशत्रु के मंत्री वसाकर ने वैशाली में बुद्ध से मुलाकात की थी। ये भी पॉइंट सही दिया है। पहला और दूसरा 2 पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट क्या है? सहारनपुर का सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। देखिए जो सिंगरौर नामक स्थान है इतिहास में जिसका जिक्र मिलता है, ये सहारनपुर में नहीं स्थित है, ये इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा बिंदु यहाँ पर गलत दिया है। अगर इलाहाबाद दिया गया होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो पहला और दूसरा सही है सिर्फ। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा ये बनेगा विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया अश्वघोष कनिष्क के दरबार के राजकवि थे, बिल्कुल सही है। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही है। आपको कमेंट करके बताना है कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। अगला पॉइंट है कनिष्क का नाम महायान बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के साथ साथ गांधार शैली के प्रसार से जुड़ा है। देखिए कनिष्क का नाम महायान बौद्ध धर्म के संरक्षण से जुड़ा है, साथ साथ गांधार शैली के प्रसार से भी जुड़ा है, ये भी सही है। चौथा पॉइंट दिया भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अशोक के काल से ही माना जाता है। देखिए भगवान बुद्ध मूर्तियों का निर्माण ये कनिष्क के काल से जाना जाता है, न कि अशोक के काल से। तो ये पॉइंट गलत दिया। पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 बिंदु सही है। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, केवल 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि यहां से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहां पर दिया कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम कडफिसेस को माना जाता है, वह कुजुल कडफिसेस का पुत्र था। देखिए पहला पॉइंट यहां पर बिल्कुल सही दिया गया है ना, कि जो कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है विम कडफिसेस है और ये कुजुल कडफिसेस का पुत्र था। दूसरा पॉइंट दिया विम कडफिसेस शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर खुद को माहेश्वर घोषित किया था। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया कि जो विम कडफिसेस है ये शिव का बहुत बड़ा भक्त था और इसने क्या किया, खुद को क्या घोषित किया, खुद को माहेश्वर घोषित किया है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया है विम कडफिसेस सिंधु नदी के पूर्व में कुषाण साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला कुषाण शासक था। तो सिंधु के पूर्व में इसने कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया, ये भी पॉइंट सही है। चौथा बिंदु यहां पर दिया विम कडफिसेस अंतिम कुषाण शासक था जिसने सिक्कों पर द्विभाषी और दोहरी लिपि का उपयोग किया था। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि ये अंतिम कुषाण शासक था जिसने द्विभाषी और दोहरी लिपि का प्रयोग किया था, ये भी पॉइंट सही है। दोहरी लिपि में लिपि कौन कौन सी थी? एक खरोष्टी लिपि थी और एक ग्रीक लिपि थी। अगला पॉइंट दिया कुषाण शासकों में विम कडफिसेस भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रारंभ करने वाला पहला शासक था, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जितने पॉइंट दिए हैं सब के सब पॉइंट सही है। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6वां। यहाँ पर क्या क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 है। हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल सही है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, ये भी बिल्कुल सही है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, ये भी बिल्कुल सही है। निजाम शाही राजवंश का संस्थापक यहाँ पर हसन गंगू दिया है, तो निजाम शाही वंश का संस्थापक ये मलिक अहमद था, न कि हसन गंगू था। तो ये पॉइंट गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 बिंदु सही दिए गए, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विकल्प सी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो पहला पॉइंट दिया है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी अजमेर, ये पॉइंट गलत दिया है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज थी, अजमेर चौहान की राजधानी हुआ करती थी। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है गढ़वाल राजवंश की राजधानी त्रिपुरी, तो देखिए गढ़वाल राजवंश की राजधानी भी कन्नौज थी, त्रिपुरी नहीं थी। तीसरा पॉइंट दिया है परमार राजवंश की राजधानी धारानगरी, तो परमार राजवंश की राजधानी धारानगरी बिल्कुल सही दिया है। आगे दे रखा है कलचुरी राजवंश की राजधानी कन्नौज, तो देखिए कलचुरी राजवंश की राजधानी त्रिपुरी थी, तो ये भी पॉइंट गलत दिया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा विकल्प सही है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा केवल ए, मतलब सिर्फ ये तीसरा सही, अर्थात ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट को आपको पढ़ना है और इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट है राजराज प्रथम का मूल नाम अरुमोली वर्णम था, इन्होंने राजराज की उपाधि राज्याभिषेक के अवसर पर धारण की थी, बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट दिया धन देव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों
के संपादन का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान नासिक और कार्ले गुफाएं प्रसिद्ध बौद्ध स्थल हुआ करती थी। तो देखिए नासिक और कार्ले गुफाओं की बात करेंगे, यहां पर दिया जा रहा है कि प्रमुख बौद्ध स्थल हुआ करती थी। ये पॉइंट यहां पर गलत दिया है ना। ये देखिए पॉइंट क्या गलत दिया कि राष्ट्रकूट राजवंश का जिक्र किया गया, जबकि ये सातवाहन राजवंश के दौरान ऐसा था। तो ये तीसरा पॉइंट गलत दिया, पहला और दूसरा सिर्फ सही है। तो इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, इसे भी याद रखिएगा। सातवाहन काल और संगम काल में कावेरी डेल्टा का भाग अपने कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ करता था, ये भी पॉइंट सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज के 10 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।